Send next candidate. तशरीफ लाइए, बैठिए। शुक्रिया जी। मिस उज़मा, मिसेस उज़मा खान, यही नाम है जी। कितना एक्सपीरियंस है आपको सर्विस का मिसेस उज़मा? सर मुझे तवील तजुर्बा है सर्विस का। मैंने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हैसियतों में काम किया। मेरी दरख्वास्त पे सब तफसील लिखी हुई है। नहीं, मैंने आपकी दरख्वास्त देख ली है। वक्त बहुत बदल गया है, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है, हमारा पूरा दफ्तर भी कंप्यूटर पे चला गया है। अच्छा ये बताएं कि किसी किस्म की भी प्रोग्रामिंग से मुताल्लिक कंप्यूटर के बारे में कुछ जानती हैं आप? जी नहीं, मुझे कंप्यूटर का कोई तजुर्बा नहीं। बीबी आपके पास सलाहियतें हैं, तजुर्बा अपनी जगह, लेकिन अगर आप कंप्यूटर से वाकिफ नहीं तो फिर हमारे दफ्तर में कोई गुंजाइश निकालना मुश्किल है। देखिए मेरा ख्याल है कि मैं चंद रोज की ट्रेनिंग से कंप्यूटर सीख सकती हूँ। तो यकीनन सीख सकती हैं, लेकिन हमारे पास कैसा शोभा नहीं है। फिर भी हमने आपकी सलाहियतों और तजुर्बे को देखते हुए आपकी दरख्वास्त ज़ेर-गौर रखी है। टेलीफोन कॉन्टैक्ट है ना इस पर? जी फोन नहीं मेरे पास, एड्रेस है इस पर। ठीक है, हम आपके एड्रेस पर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्या एड्रेस है आपका? कहाँ रहती हैं आप? क्यों, यहाँ इंसान नहीं रहते? इंसान तो हर जगह रहते हैं, लेकिन आपको देखकर अंदाजा नहीं हो सकता कि आप यहाँ रहती होंगे। देखिए अगर मैं डिफेंस के 2000 गज के बंगले से आती तो क्या मेरी काबिलियत या सलाहियतें मुख्तलिफ होती? नो नो, मेरा ही मतलब नहीं। शुक्रिया। बहरहाल विल लेट यू नो। इम्तियाज खान। जी सर। बेगम सारा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम आमिर को ढूंढ कर कहो घर चला जाए। वो तो सर आज सुबह से कहीं गए हुए, कुछ पता नहीं कहाँ होंगे इस वक्त। क्लब में देख लेना या वहां किसी से पूछ लेना। बेहतर है सर। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए जाफरी साहब, तशरीफ रखिए। इम्तियाज खान तुम जाओ। ओके सर। टूर कैसा रहा सर? ठीक ठाक। आप सुनाइए, बात के हालात कैसे रहे? दफ्तर के मामूलात स्मूथ रहे? जी हाँ सर, शाह साहब लुक आफ्टर करते हैं। कौन? शाह कहाँ है? अच्छा उन्हें तलाश करके मेरे कमरे में भिजवाइए। सुनो सलामत, सावी साहब को जरा मेरे दफ्तर भेजिए। जी नहीं आ रहे? कब से नहीं आ रहे? अरे तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा जावेद साहब, ये साबिर साहब दफ्तर नहीं आ रहे? जी नहीं सर। कब से? बस वो आपके जाने के बाद से दूसरे तीसरे दिन से ही सर। क्या मतलब, खरीद तो है ना? जावेद साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, साबिर साहब दफ्तर क्यों नहीं आ रहे हैं? सर दरअसल वो क्या बात है, खुल के बताएं क्या बात है? सर मेरा मतलब है कि वो शहाब साहब ने उन्हें। क्या भाईजान, ये दफ्तरी मामला था और ये आप मुझसे दफ्तर में ही बात कर सकते थे। शहाब, दफ्तर में तुमसे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए कि मुझे खदशा था कि कहीं तुम पर मेरा हाथ न उठ जाए। क्या साबरी के लिए आपका हाथ मुझ पर उठता? भाईजान आप मेरे बड़े भाई नहीं, मेरे बाप की जगह है। आप मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर देते, मैं आपका हाथ नहीं रखूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि साबरी के लिए आपका हाथ मुझ पर उठता? यानी एक अकाउंटेंट को भी मुझे सस्पेंड करने का इख्तियार नहीं है? साबरी सिर्फ अकाउंटेंट ही नहीं है, वो बहुत सब्र वाला इंसान है। आप मत खेलो उसके सब्र पे। काश तुम्हें मालूम होता कि उसके मुझ पर कितने और क्या क्या एहसानात हैं। डैडी, मैंने मना किया था कि अंदर कोई ना आए। डैडी दरअसल वो जाफरी साहब आए हैं। साबरी है उनके साथ? नहीं डैडी। जाफरी को अंदर भेजो। आई एम सॉरी भाईजान, क्या फॉल्ट हुई? मैं शायद गलती पर था। मैं ये तो जानता था कि आपके और साबरी साहब के दरमियान बहुत जज्बाती रिश्ता है, लेकिन मैं इस जज्बात की इस शिद्दत को शायद समझ नहीं सका। और भाईजान वैसे मैंने उन्हें सस्पेंड किया है, टर्मिनेट नहीं किया है। नहीं आया
नहीं सर, मुझे मालूम था वो नहीं आएगा। एहसान साहब, आपके पहले ही मुझ पर बहुत एहसानात हैं। यहाँ आकर तो आपने मुझे जेरबार कर दिया। ऐसा ना कहो साहबी, मेरा तो सिर्फ नाम एहसान है। एहसान तो तुम्हारे हम पर बहुत सारे हैं, और अगर इन एहसानात को तराजू के पलड़े में रखा जाए तो तुम्हारा पलड़ा झुक जाएगा। मेरा ख्याल है हम अच्छे और काबिल रश्क दोस्त रहें, यही बेहतर है। मैं तुम्हारे साथ बॉसिंग कब की है साबरी? आपने तो नहीं की, लेकिन शहाब मियां ने मुझे बहुत सलील किया है। मैं किसी कीमत पर दफ्तर वापस नहीं जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि सना और नुजरत आपस में अब कभी नहीं मिल सकेंगी। मैं सना से वादा करके आया था कि नुजरत को साथ लेकर आऊंगा। सना नुजरत क्यों नहीं मिल सकेंगी? भला सना और नुजरत का इन बातों से क्या वास्ता? वो बच्चे हैं, सना मेरी बेटी है, नुजरत आपकी, और फिर हम दोनों भी मिलते रहेंगे। जाओ नुजरत, चली जाओ अंकल के साथ। रुक जाओ बाजी। एजाज, बाजी नहीं जाएगी। मैंने कहा था ना, अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो इस घर का कोई फर्द वहां नहीं जाएगा। इधर आओ, बैठो नीचे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अभी मैं जिंदा हूं, मेरे मरने के बाद जानशीन बनना, समझे? वेरी गुड आइडिया, तो बहुत अच्छा है फीचर के लिए, और फिर वैसे भी कंट्रास्ट तो बहुत खूबसूरत होता है। एक बात बताऊं आपको, आइडिया तो नुजरत का है। वही कहते हैं कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मुझे यहाँ तो मामला ही उल्टा लगता है। औरत की कामयाबी के पीछे भी औरत ही का हाथ लगता है। जरूरी नहीं, किसी मर्द का भी हाथ हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एनीवे, अब आपको दोनों तबके दिखाने हैं, अपर एंड अपर क्लास, लोअर एंड लोअर क्लास, आसमान को छूती हुई इमारत और पाताल में धंसती हुई गुर्बत। इस सिलसिले में अब आपको दोनों तबके दिखाने हैं, अपर एंड अपर क्लास, लोअर एंड लोअर क्लास, आसमान को छूती हुई इमारत और पाताल में धंसती हुई गुर्बत। इस सिलसिले में आप लोगों के इंटरव्यूज करें, तस्वीर बनाएं, किसी गंदी मताफन नालियों में खेलते हुए बच्चे, लेकिन आसमान को छूते हुए स्काई स्क्रैपर्स भी। देखो ये कोने वाली बिल्डिंग है ना, इसमें एक दफ्तर है, ये उस दफ्तर का एड्रेस है। इस दफ्तर में नगीना नाम की लड़की करीम साहब की स्टेनो की असिस्टेंट से काम करती है। तो इसकी तस्वीर है। हा मैं कहता हूँ ईमान से आफत है, कयामत है। ये अगर टाइटल पे छप जाए ना तो ईमान से शहर में धमाका हो जाएगा। अबे धमाके की औलाद, पहले ही बहुत धमाके हो रहे हैं शहर में। बी सीरियस। देखो तुम्हें इस लड़की को किसी तरह घेरना है, करती क्या है, जाती कहाँ है, मिलती किस किस से, किसी तरह कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि ये और इसका काम दोनों नजर में। ये तो एक ही सूरत में मुमकिन है, इसको टाइटल क्वीन बना डालो। टाइटल क्वीन बनाओ या ना बनाओ, लेकिन जिस तरह दूसरों को चक्कर देते हो ना, इसी तरह इसी भी चक्कर देके काबू करो। मेरी जान, ये तो कोई मसला ही नहीं है, तुम हुक्म करो, करना क्या है? तो इतनी देर से तुम्हें क्या बता रहा हूँ। चलो कैमरा स्टार्ट, एक्शन। सुनिए पज्जा, उसके ऊपर ने ऐसे लपेटे मारे, सारी जिंदगी याद करेगा। वो तो है ही। अपनी तो मैंने कहा भाई, ये आसमान की चीजें और जमीन पर कैसे आ गए भाई?
बेगम जी आप घर चलें। तो मैं बताता हूँ मैं तो तंग आ गई। रोज रास्ते में खड़ा होता है लड़का। यहाँ कोई भी शरीफ आदमी नहीं क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा जाके दरवाजा बंद करो। बेगम जी बेगम जी इस बस्ती में गंदे लोग नहीं हैं, लेकिन कभी कभी कोई गंदी मछली सारे जल को गंदा कर देती है। अभी इस बस्ती में नजर नहीं आएगा और नहीं आपके रास्ते में। पैर पकड़ और 7 दफा निंदा से कर जमीन पे। पैर छोड़, पैर गंदे करना है। दवा मेरी दवा चाहिए भाई साहब, मेरे बाप की दवा। मैं आइंदा इस इलाके में नजर नहीं आऊंगा। ठीक है, और दोबारा तू नजर आया तो तेरा ये मुंह में बिगाड़ दूंगा। चल मैं माफी चाहता हूँ बेगम जी, शेरू के होते हुए आपको परेशानी हुआ। अगर अब आपको तकलीफ हो तो शेरू अपना नाम है, अपने लोग हैं, अपनी बस्ती है। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी सना से क्या बात हुई? सना कह रही थी कि अपने अब्बू को समझाओ। अब्बू कभी नहीं मानेंगे। जो फैसला एक बार कर लें उससे हटते नहीं है। फिर अब क्या करेंगे? मैंने अब्बू से बात की थी, फिर कहने लगे कि दुनिया में सिर्फ वही एक ऑफिस तो नहीं है जिसने पैदा किया है, वही रोजगार भी देगा। लेकिन बाजी इतना आसान नहीं है नौकरी मिलना। इजाज भी अब्बू से कह रहा था कि मैं कोई काम कर लूं। काम करेगा? इतना सा तो है वो। अम्मी से कौन है वो समझाए? अम्मी की भी कब मानते हैं वो? क्या यार मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा। अगर तुम कराची क्या करने गए थे? मुझे अचानक जाना पड़ गया, मेरे भांजे का एक्सीडेंट हो गया था। तो कहाँ देखा तुमने? दोनों माँ बेटी सड़क के किनारे खड़ी थी। जब तक मैं उन तक पहुंचा वो टैक्सी में बैठ के रवाना हो चुकी थी। यार तुम पीछा नहीं कर सकते थे? पीछा कैसे करता, वो टैक्सी में थी, मैं पैदल था। ओह माय गॉड, मेरे अहमक हो तुम। यार दूसरी टैक्सी ले सकते थे तुम। ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। दिमाग होता तो आती ना। हाँ, कराची। किसी दिन हमारे घर भी चले ना बाजी? हाँ हाँ जरूर चलेंगे, बस जरा घर सेट कर ले। मुझे भी कोई काम बताया करे ना बाजी। काम होता ही क्या है, सारा दिन घर में होती है, वो खुद ही कर लेती है। जरीना आई है। सलाम खाला। कैसी हो? ठीक हूँ खाला। अम्मी का क्या हाल है? बस खांसी है उसे। उसे नहीं, उन्हें कहते। जी भूल गई थी, उन्हें खांसी है। अच्छा जरीना, एक बात तो बताओ, ये शेरू कौन है? दादा है जी, इलाके में बड़ी ही धूम है उसकी। ये दादा क्या होता है? जिससे सब डरते हो, बल्कि यूं कहिए बहुत बड़ा गुंडा है। अच्छा, लेकिन हमारे साथ तो बहुत अच्छा सलूक है इसका। बस मन का मौज ही है, किसी के साथ बहुत मेहरबान है और जिसके साथ टेढ़ा है तो बहुत टेढ़ा है। अच्छा अच्छा खाला, मैं जा रही हूँ। अच्छी रिदा, मेरे जाने के बाद शेरू तो नहीं आता यहाँ? बस कभी कभी आता है, पूछता है कोई काम तो नहीं है और चला जाता है। अच्छा, मैं घर पे ना हूँ तो तुम दरवाजा मत खोला करो। आप लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में हाई कमान ने नसीर को तलब किया था। नसीर कल ही वापस आए। अब ये आपको बताएंगे कि वहां क्या फीलिंग्स हैं। नसीर। थैंक यू सर। अब तक जो कुछ काम आप लोगों ने किया है उससे हाई कमान अगर मायूस नहीं है तो कुछ ऐसा ज्यादा मुतमईन भी नहीं है। लिहाजा आप लोगों को अपनी स्पीड तेज करनी होगी। आप में से अक्सर तारीख से वाकिफ हैं। जब सुल्तान महमूद गजनवी ने
बर्रे सगीर में सोमनाथ पर हमला किया था तो यहाँ के 100 राजा महाराजा सोमनाथ के दिफा के लिए इकट्ठे हो गए थे। इसका क्या मतलब है? सर इसके बावजूद सोमनाथ का दिफा नहीं कर सके थे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि उस वक्त बर्रे सगीर 100 टुकड़ों में बटा हुआ था। फिर मुगल एम्पायर कायम हुआ, अंग्रेजों की हुकूमत बनी और ये 100 टुकड़े मिलकर एक हो गए। लेकिन फिर तारीख का पहिया घूमा और ये 1 से 2, 2 से 3 हो गए। तो क्या 5 नहीं हो सकते? यकीनन हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और अपना कैनवस फैलाना होगा। सर कैनवस से मुराद? कैनवस से मुराद यह है कि अब तक हम जो काम कर रहे थे उसका रुख दूसरी तरफ मोड़ना होगा। Thank you very much, sir. No, sir. Everything is perfectly all right. Thank you. हाई कमान तो बहुत ज्यादा खुश है भाई। क्यों ना हो, क्रेडिबिलिटी भी तो है। Okay, now what is next? वो बताओ माइक्रो क्या बना? वो तो मैंने भिजवा दी। एंड व्हाट अबाउट लैंडस्केप? हाँ, लैंडस्केप्स मैंने प्रिंट करवा लिए हैं। ये देखो। देखो, अरे हाँ आशिक, याद आया, वो जो आया था ना, वो 240 गज के प्लॉट में मकान बनाने वाला, जिसकी फिल्म मैंने छीन ली थी। क्या हुआ उसका? उसकी मैंने फिल्म भी प्रिंट करवा दी। उसने तुम्हारी ऐसी तस्वीरें बनाई है, ऐसी तस्वीरें बनाई है, ब्यूटी क्वीन, टाइटल क्वीन। चेहरा तो टाइटल पे लगाना है। ब्यूटीफुल। दिखाओ ना। अरे भाई इसको दिखाओ, इसकी तस्वीरें हैं वो। ओह नो, क्या हुआ? ये तस्वीर